Hello students, today we are going to start the chemistry 10th class chapter metals and non-metals. How we can differentiate between metals and non-metal, what do we understand by metals and non-metals, and element, how many elements are discovered till now. Firstly, we will discuss on metals and non-metals. Metals and non-metals, these are the elements. So we describe what do you understand by element. Yeah, what is element? It is the purest substance which does not decompose by the chemical means. ये किसी भी सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, यानी एक प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको केमिकल मेथड्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. देयर आर 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड टिल नाउ. देयर आर 118 elements are discovered till now. Out of 118, some of them are metals, some are non-metals and a few metalloids. तो ये 118 जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कुछ जो हैं मेटल्स हैं, मैक्सिमम मेटल्स हैं, उनमें से कुछ नॉन मेटल्स हैं और ए फ्यू metalloids. Then firstly we describe about the metals and non-metals. Define the metals, non-metals and metalloids. Definition इसकी metals की क्या दें? The element which lost electron and produce or make positive charge. वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं आर कॉल्ड metals. For example, sodium, magnesium, potassium, these are the example of metals. Non-metals, इसका opposite, the element which gain electron and make या produce negative charge are called non-metals. For example, oxygen, nitrogen, carbon, these are the examples of non-metals. Metalloids, there are a few substances which possesses both the properties of metals and non-metals. The elements which possesses both the properties of metals and non-metals are called metalloids.
फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, ट्यूटेरियम, दीज आर द मेटलॉइड्स, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी मेटल की भी है और नॉन मेटल की भी है। सो इसलिए इनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। अभी आपने सिर्फ डेफिनेशन तो दे सकते हैं कि मेटल वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं, और नॉन मेटल वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और नेगेटिव चार्ज बनाती हैं। लेकिन यदि हम इसको डिफाइन करना चाहिए, यदि आपको एलिमेंट ही दे दिया सोडियम, वैसे तो हमें याद है कि सोडियम मेटल है, लेकिन कैसे मेटल है, कैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। सोडियम काउंट कर लेते हैं, जैसे सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है कितनी है, 11। एटॉमिक मास कितना है, 23। एटॉमिक नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, कितना इसमें, 11। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं A से, कितना है, 20। एंड वी नो दैट Z इज इक्वल टू P एंड P इज इक्वल टू E, यानी जितनी एटॉमिक नंबर होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है ना, एटॉमिक नंबर के इक्वल हैं, और इसी प्रकार जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर यदि 11 है तो प्रोटॉन इस एलिमेंट में कितने होंगे, 11 होंगे। तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज A माइनस जेड, A माइनस जेड कह सकते हैं, A माइनस पी कह सकते हैं, A माइनस ई कह सकते हैं। क्यों, Z की वैल्यू हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक ना। तो न्यूट्रॉन n काउंट करना तो क्या करेंगे, A माइनस जेड, हमें न्यूट्रॉन वैसे तो पता नहीं, A की वैल्यू पता है, Z की वैल्यू पता है, तो न्यूट्रॉन काउंट हो जाएंगे। A कितना है, 23, Z कितना है, 11, कितने जाएंगे न्यूट्रॉन इसमें, 12, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने ये भी कहा था, 9th क्लास में मैंने पढ़ा कि ईच एलिमेंट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, न्यूक्लियस में 2 सब एटॉम होते हैं, तीनों के तीनों क्या है, सब एटम की। 2 सेपरेट एटम न्यूक्लियस में कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो किसी भी एलिमेंट के सेंटर में पहली बात तो न्यूक्लियस कंटेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटम होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में उस एटम का एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास बोले तो जो उसकी वैल्यू है किसी भी एलिमेंट का, वो मास कहाँ कंटेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। यदि एटॉमिक मास काउंट करते तो क्या कर सकते हैं, A और P, P और N दोनों जोड़ देंगे हम, तो A इज इक्वल टू P प्लस N। P कितना है, 11, N कितना है, 12, कितना हो गया, 23। मास कितना था इसका, 20। एलिमेंट के न्यूक्लियस में उसका एटॉमिक मास होता है। एलिमेंट का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे तो नो चार्ज, इसका मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज कंटेन पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द डिस्क्रीट यूनिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिस्क्रीट यूनिट, इसके बाहर जो एनर्जेटिक सेल हैं उसको डिस्क्रीट सेल भी बोल सकते हैं। नील्स बोर ने कैलकुलेट किया था ये, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट सेल अराउंड द न्यूक्लियस। इसके बाहर जो डिस्क्रीट सेल कह सकते हैं, एनर्जेटिक सेल कह सकते हैं, इन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं रेडिएट करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं एनर्जेटिक सेल, तभी तो कहना है एनर्जी ये क्रिएट करते हैं। क्यों, यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ते रेडिएट करते, एक टाइम ऐसा तो उनके पास एनर्जी सारी खत्म हो जाती, एनर्जी खत्म हो जाती, सारी एनर्जी खत्म होने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ, न्यूक्लियस में आके गिर जाते, तो उसका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। एक्चुअली छोटा होने के चांस ज़्यादा थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि गिर जाते तो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो डिस्क्रीट सेल के अंदर करते हैं, एनर्जेटिक सेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और जो डिस्क्रीट सेल हैं
वो यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्लेन करें तो 1 2 3 और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो KLMN। ठीक है, तो इसके बाहर हम एनर्जेटिक सेल लगाते हैं। यदि एक फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल, एंड दिस वन इज थर्ड सेल। न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको करें तो 1 2 3, यही ना, यानी कि बाहर से इसको काउंट करें, अंदर से इसको काउंट नहीं करना। क्यों? ये तो न्यूक्लियस है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि आप इसको अल्फाबेट से करें तो KLM। ठीक है, अब नील्स बोर्स ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इनमें कॉन्फिगराइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक फॉर्मूला क्रिएट किया था हमने 2n²। नील्स बोर ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? 2n², और n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल। कौन सा नंबर है? फर्स्ट सेल के अंदर देखने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या रखें हम? n इज इक्वल टू 1, क्योंकि सेल हमारी फर्स्ट है। n की वैल्यू 1 रख दो। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 11। तो फर्स्ट में 2, 1 एंड 2। क्लियर? अब सेल नंबर कौन सी आ गई? सेकंड। तो सेल के लिए n की वैल्यू क्या रख दें हम? 2। तो 2 इंटू n की जगह वैल्यू क्या रख दें हम? 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 2 जा 8। सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कंज्यूम कर लिए हमने? 10। फर्स्ट में 2 थे, सेकंड में 8, 10 हो गए ना। थर्ड ऑर्बिट, थर्ड के लिए n की वैल्यू क्या रखें हम? n इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 2 जा 18। थर्ड ऑर्बिट में 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने? 11। 11 में से 10 कंज्यूम हो गए, तो कितने बच गए इसमें? 1 बच गए। क्लियर? ये तो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब चेक करते हैं ये मेटल क्यों है। ये इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। ऑक्टेट का लॉ है कम से कम आउटर मोस्ट सेल में 8 होने चाहिए। देयर मस्ट बी 8 एलिमेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। कोई भी सेल हो, चौथी हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कितनी भी हो, लेकिन आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कम से कम कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 के लिए क्या करिए? एक है इसके पास, तो या तो ये 7 ले या 1 छोड़ दे। जो कम होगा काम वो करेगा। 1 ले या 7 ले या 1 छोड़ दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। नेगेटिव चार्ज कितना था इसके पास? 11 यूनिट। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कितना था? 11 यूनिट। अब यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लेस कर दे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 से घट के कितने हो जाएंगे? इसके पास 10। तो इलेक्ट्रॉन के यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 10। तो कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव ना। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और कौन सा चार्ज बना दिया? पॉजिटिव। तो हमारी डेफिनेशन यही कुछ, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। तो सोडियम क्या है यहाँ पर? सोडियम इस वजह से मेटल्स। क्लियर? इसी वजह से नॉन मेटल को डिफाइन करना हो तो नॉन मेटल के लिए एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास इसका वैसे हम लेते हैं 35। एक्यूरेट है इसका 35.5। ठीक है, अब आपका एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। कितना है इसका? 35। प्रोटॉन कितने? सॉरी, एटॉमिक नंबर Z 17 and we know that Z is equal to P and P is equal to E। यानी जितने एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। न्यूट्रॉन A माइनस Z। A कितना है? 35 और Z कितना है? 17। कितने बचे न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के इक्वल भी हो सकती है, प्रोटॉन से कम भी हो सकती है और प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकती है। न्यूट्रॉन की संख्या कोई जरूरी नहीं कि इनके बराबर ही हो, बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटम, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने इसमें? 17। न्यूट्रॉन कितने हैं? 18। 17 और 18 35 मास है इसमें। उसके बाद इसके बाहर डिस्क्रीट सेल, ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 या KLM। क्लियर? वही इसका फॉर्मूले से 2n² का फॉर्मूला, 2n² का फॉर्मूला क्रिएट करके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, 1 and 2। सेकंड वाली वैल्यू रखें तो कितने आ सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने यूज हो गए हमारे? 10 हैं। इसके पास कितने? 17। तो नेक्स्ट में कितने आ सकते हैं? 18। लेकिन है इसके पास बचे कितने? 7 ही बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ऑक्टेट का लॉ क्या है? देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। कि कम से कम किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 तो होने चाहिए। है इसके पास कितने? 7। तो क्या करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 7 छोड़ दें तो दिक्कत हो जाएगी, 7 ज्यादा है, जो कम होगा वो करेगा। जैसे कि इसके पास 1 छोड़ दिया क्योंकि 7 ज्यादा थी, इसने 1 छोड़ दिया तो मेटल। और ये क्या करेगा? 7 छोड़ दिया, 1 ले, 1 लेगा, 1 लेते इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 17। तो नेगेटिव चार्ज कितना था इसके पास? 17 यूनिट पहले था ना। और पॉजिटिव चार्ज कितना था? पॉजिटिव 17 यूनिट। ऐसे था ना बेटा, फर्स्टली कंडीशन ये थी, तो निल था इसके पास। अब यदि 1 इलेक्ट्रॉन और ले लें तो इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही है, तो इसके पास कौन सा चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लिया, कौन सा चार्ज बनाया है? नेगेटिव। तो नॉन मेटल क्या थी? जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल। तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन Cl एंड Cl नेगेटिव। इसका मतलब इस क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, क्योंकि न्यूट्रल है। इसमें कौन सा चार्ज बढ़ा रखा है उसने? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसके पास प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 18। ये 9th क्लास में हुआ था, सेम इसी वे से Na प्लस में Na और Na प्लस। इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम का, सोडियम प्रोटॉन कितने थे? 11, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। तो इसमें P11 E11 इस वाले में। लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन तो इसके पास है 11 है, इलेक्ट्रॉन इसने एक लॉस कर दिया। हरी बस ने। तो ये हम हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर?